समलैंगिकता कुकृति कैसे हो सकती है, बताइए मुझे। वो क्या गलत कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, बस इतना बता दीजिए मेरे दर्शकों को। ये गैर प्राकृतिक है। कैसे गैर प्राकृतिक है, वही तो मैं पूछ रही हूँ। एलजीबीटी कम्युनिटी को लेके आए दिन जो है लोग मांग कर रहे हैं। आप मंदिर मस्जिद की जरूरत है कि अस्पतालों की और पढ़ाई के स्कूलों की जरूरत है? दोनों चीजों की जरूरत है, दोनों चीजों की जरूरत जितने मंदिर हैं उतने में नहीं पूजा हो पा रही है, आप कह रहे हैं औरों की जरूरत है। है। दोनों चीजों की जरूरत है। हाँ। जहाँ पे मंदिर की जरूरत है वहाँ मंदिर हो, जहाँ पे अस्पताल की जरूरत है अस्पताल, सबका अलग अलग महत्व। कोरोना में मंदिर गए, आपके अस्पताल गए, ये बताइए। देखिए हम संविधान में भरोसा रखते हैं आप? बिल्कुल रखते हैं। तो तिरंगा हमारा प्रतीक होना चाहिए कि भगवा हमारा प्रतीक होना चाहिए? क्यों इतना भगवा को इम्पोर्टेंस दी जा रही है हर जगह? नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। ये लोग जो मेरे पीछे हैं बिहार के मुजफ्फरपुर से चलकर और 41 दिन का सफर तय कर पदयात्रा कर दिल्ली जंतर मंतर पहुंचे हैं अपनी मांगें सरकार से मंगवाने। 5 मांगे ये लेकर आए हैं। क्या है इनकी मांगे, खुद इनके मुंह से जानेंगे। 23 जुलाई 2022 में इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया। 38 दिन के सफ़र में ये यहाँ पहुँचे। 2 दिन इन्होंने दिल्ली में ठहराव किया और आज जंतर मंतर अपनी मांगे लेकर पहुँच चुके हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं इनकी मांगे क्या है। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका नाम? जी, मेरा नाम कुंदन कुमार है। सर, किस तरह की मांगे आप सरकार के सामने रखने आए हैं यहाँ पर? ये 5 मुख्य मांगों को लेकर के हम वहाँ से चले हैं, जी। जिसमें सबसे मुजफ्फरपुर के लिए इम्पोर्टेंट मांग हमने रखा है वहाँ का एयरपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ के आम पब्लिक से वादा किया था कि मुजफ्फरपुर के एयरपोर्ट का नवीनीकरण कराएंगे, नया उसको बनवाएंगे, लेकिन आज तक नहीं हो पाया है। तो बस हम याद दिलाने के लिए आए हैं कि वहाँ का एयरपोर्ट बनवाया जाए। दूसरा मांग है हमारा कि जितने भी एम्प्लॉय, सरकारी एम्प्लॉय हैं या अधिकारी हैं, कर्मचारी हों, अगर बार बार वो अपने कर्तव्यहीनता का काम करते हैं और रिपीट हमेशा कर रहे हैं, तो वैसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, ताकि क्योंकि किसी न किसी रूप से सरकारी आय का उनके कर्तव्यहीनता के कारण नुकसान होता है। किस तरीके की कर्तव्यहीनता की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि देशद्रोह बहुत बड़ा आरोप हो जाता है सर, तो ऐसा तो नहीं है कि आप किसी भी इंसान पर उठकर देशद्रोह लगा देंगे हल्की सी भी गलती पे। तो किस तरीके की पर्टिकुलर बात आप कर रहे हैं, ये बताइए। बस हमने पहले ही बोल दिया है कि कर्तव्य जिसके कारण ऐसा काम जिसके कारण सामाजिक नुकसान हो और आर्थिक नुकसान हो। कोई एक उदाहरण? अगर किसी उदाहरण में क्या है कि अगर किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के कारण सरकार का पैसा, जो पैसा आने वाला है नहीं आ रहा है, या जहाँ पे हमारा 10 रुपया खर्चा होने वाला है वहाँ पे 10 लाख रुपया खर्चा हो रहा है, तो सरकारी खजाने से निकल रहा है, तो वो निश्चित रूप से सरकारी खजाने में जितना पैसा होता है पूरे देश का पैसा होता है। तो क्लियरली देशद्रोह का उस पर चलना चाहिए कि पूरे देश का हानि हो रहा है वहाँ पर। अगला तीसरा हमारा मांग है कि जो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति है, वो इस संस्कृति सभ्यता का पूरा विश्व सम्मान करता है, सनातन सभ्यता का, सनातन संस्कृति का। बड़ा दुर्भाग्य बात है कि आज हिंदुस्तान के खास करके युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भाग रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसमें से विशेष 2 पॉइंट हमने नोट किया है, लिव इन रिलेशनशिप और समलैंगिक जो रिलेशन अभी का जो प्रचलन थोड़ा बहुत दिख रहा है, ऐसे ये कानून, इसके खिलाफ कानून होना चाहिए। सर, आपने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप और समलैंगिकता का जो प्रचलन चला हुआ है ये गलत है। कैसे गलत है? हर इंसान को जीने का अधिकार है। अगर मैं नहीं फील करती किसी लड़के के लिए, अगर मुझे सेम फीलिंग एक लड़की के लिए आती है, तो मैं गलत कैसे हूँ? ये तो मेरे अंदर जेनेटिक्स में है ना, समझिए इस चीज़ को ना। ये आपका मानना है, ऐसा नहीं है। अगर जो हम, ऐसा जरूरी नहीं कि जो हम सोच रहे हैं वही सही हो। अगर मैं सोच रही हूँ कि मुझे सामने वाले में नहीं इंटरेस्ट है, तो ये मेरी आज़ादी है ना। आप एक जो आज तक हम लोग का जन्म हुआ है, हमारे भी मदर फादर का शादी हुआ, सब लोग का हुआ है, तो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से ही गुजरना चाहिए जो हमारी सनातन संस्कृति सभ्यता कहती है। मतलब आपकी नज़रों में समलैंगिकता जो है, समलैंगिकता को लेके जो कानून बनाया गया वो सारी चीज़ें गलत है। सरकार को जो है उन लोगों को उखाड़ फेंकना चाहिए, खिलाफ में होना चाहिए। इनके खिलाफ में कानून बनना। तो वो लोग कहाँ जाएंगे? वो इस देश का हिस्सा नहीं है। सुधरेंगे। कैसे सुधरेंगे सर? सुधारना चाहिए। अब आप जिस तरह से बात, अगर कोई चोर या क्रिमिनल क्राइम करता है तो वो उसका सोच होता है। मतलब समलैंगिक होना कोई क्राइम है, आप ये कहना चाह रहे हैं? एकदम बहुत बड़ा क्राइम है, एकदम बहुत बड़ा क्राइम है। आप समझ रहे हैं समलैंगिक लोग कैसे होते हैं? कैसे हमारे आपके तरह ही होते हैं, कैसे? उसमें क्या, वो कोई विचार थोड़ी है जो बदल जाएगा। एकदम बदलना। देखिए, विचार थोड़ी है। नहीं, चोर अगर कोई क्रिमिनल है तो उसका विचार चेंज कराया जाता है कि नहीं? जेल क्यों हो जाता है? जेल को हिंदी में सुधार गृह कहा जाता है। तो उनको भी सुधार गृह में डाल के सुधारा जाए, उनके मानसिकता को बदलना पड़ेगा। क्या है उनकी मानसिकता? वो जो गलत रिलेशनशिप में अगर चल रहे हैं तो गलत है। लिव इन रिलेशनशिप कैसे गलत है?
और जो हमारी संस्कृति के अनुसार गलत है। क्या है हमारी संस्कृति? उस संस्कृति जो अगर आप रिलेशन बनाना चाह रहे हैं तो आप अपनी स्वेच्छा से बनाएं, लेकिन महिला और पुरुष पुरुष जो बनाया गया है इसीलिए बनाया गया है, उसमें समलैंगिकता का कोई जगह नहीं है। ये मतलब एज पर लॉ भी गलत होना चाहिए, प्रकृति भी ऐसा नहीं कर रही है, और हमारा सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा वेद भी नहीं कर रहा है ऐसा, तो उसको 100% जो है अवैध मानना चाहिए। आज़ादी के 75 साल जो है हम पूरे कर चुके हैं, और अगर मुझे मेरे देश में ही आज़ादी नहीं मिलेगी तो मैं कहाँ जाऊँगी? अगर मैं समलैंगिक हूँ और मुझे आज़ादी नहीं है कि मैं अपने विचार व्यक्त कर सकूँ, तो मुझे इस देश को छोड़ देना चाहिए। आप किस तरह की आज़ादी चाह रहे हो? आप किस तरह की आज़ादी चाह रहे हो? क्या देश के विरोध में काम करना, समाज के विरोध में तो मतलब समलैंगिक होना देश के विरोध में काम हो जाएगा? ये संस्कृति के विरोध में है, ये हमारी सभ्यता। मैं वही पूछना चाह रही हूँ ना सर, सभ्यता के विरोध में, संस्कृति के विरोध में कैसे है? अगर कोई इंसान समलैंगिक है, अगर वो अपने सेम जेंडर वाले के लिए नहीं फील करता, तो वो गलत कैसे? वो तो उसके इमोशंस है ना, उसकी विचारधारा नहीं है जो आप बदल देंगे। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति का विचारधारा, हर व्यक्ति का सोच सही हो। ये कुछ 1-2% लोग होते हैं जिनका विचारधारा सही में गलत होता है। हम पहले ही बोले हैं कि क्रिमिनल जो होता है, जो क्राइम करता है, वो भी सोचता है कि मैं सही कर रहा हूँ, मेरे पास ताकत है और मैं ताकत के दम पे जबरदस्ती किसी पैसा। यही तो समझाना चाह रही हूँ ना सर कि क्राइम थोड़ी कर रहा है वो कोई, अगर उसको समझिए इस चीज को ना। क्राइम अगर आपके अनुसार, अगर क्राइम है तो क्या क्राइम है बताइए दर्शक। अगर आप नहीं, आपके अनुसार अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो पैसा, अब मैं आपसे पैसा ले सकता हूँ क्या? मेरे पास पैसा नहीं है, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो मैं आपका पैसा छीन लूंगा, चुरा लूंगा, ये कानून है क्या? नहीं। सही होना चाहिए? नहीं। तो नहीं होना चाहिए। तो ये सोच अगर मेरे मन में आता है कि आपका पैसा मैं ले रहा हूँ, तो ये मेरा मानसिक गंदगी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब समलैंगिकता जो है वो एक मानसिक गंदगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? वो मानसिक गंदगी है, उन्हें हक नहीं है अपने विचारधारा सामने रखने का, उन्हें आज़ादी नहीं है अपने तरीके से जीने का, ये देश उनका नहीं है। देश उनका, ये तो मैं देश से निकालने की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको सुधारने की बात मैं बोल रहा हूँ। देश सुधरेंगे सर? कैसे सुधरेंगे वो भी बताइए ना। जिस तरह से एक चोर को सुधारा जाता है, जिस तरह से एक अपराधी को सुधारा जाता है, उसी तरह से उनको भी सुधारा जाएगा। ठीक है। अगला मांग है कि समाज में जो जात पात का, बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जो जात पात विखंडन करके और अपना उल्लू सीधा करते हैं, और उसके कारण हमारा जो भारत का अखंडता है ये टूटता जा रहा है। तो जो भी लोग जातिवादी करके समाज को तोड़ने का काम करते हैं, वैसे लोग को चिन्हित करके उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। कैसे पता लगेगा कि वो कौन से लोग हैं जो जात पात फैला रहे हैं? वो तो पता हो जाता। अभी तो मीडिया बंधु आए खुद बोल रहे थे कि वो ये कर रहे हैं जातिवाद, वो कर रहे हैं जातिवाद, वो तो जानने की चीज़ है, पता हो जाता है। आपने कितनी जागरूकता फैलाई है जातिवाद को लेकर? बहुत ज़्यादा। मैं 2011 से समाज सेवी के रूप में काम कर रहा हूं, और मैंने कोशिश किया है कि समाज से जातिवाद को ख़त्म करूं। सर, आप बिहार वाले क्षेत्र से आते हैं, सबसे ज़्यादा जातिवाद, ब्राह्मणवाद तो बिहार में ही दिखता है। देखिए, ऐसा नहीं है, सभी जगह है। आप सही, ठीक है, बिहार में भी है। मैं ज़्यादा है, मैं आपकी बात को काटूंगा नहीं, एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ज़्यादा है, लेकिन मेरी कोशिश है कि वहाँ सब जगह ख़त्म हो। और इसीलिए तो मैं आज भी बिहार में इस तरीके का प्रचलन है कि जो दलित समाज है वो जनरल कास्ट वाले, अगर सवर्णों की बात करें तो उनके घर में जूते चप्पल पहन कर नहीं जाता, तो किस तरीके से जातिवाद खत्म करेंगे? ये पुराने समय की बात आप कर रहे हैं। सर, आज भी है, कई क्षेत्रों में है, कई गाँवों में है, आप जाकर देखिए है, कई गाँवों में है। आपको लेकर जा सकते। ठीक है, सभी जगह नहीं है ना, सभी जगह है ना। और मेरे नज़र में तो नहीं है। मैं जहाँ भी इस तरह का देखता हूँ मैं उसका विरोध करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जो भी ऐसा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ठीक है। आप लोग, सभी लोग, ज़्यादातर लोग मुझे भगवे कलर के गमछे के साथ दिख रहे हैं, क्यों, ये पूछना चाहूँगी। एक ही रंग क्यों? क्योंकि हम सनातन संस्कृति में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, और भगवा हमारी संस्कृति का एक प्रतीक है, पहचान है, इसलिए हम लोग भगवा में हैं। संविधान में भरोसा रखते हैं आप? बिल्कुल रखते हैं। बिल्कुल। तो तिरंगा हमारा प्रतीक होना चाहिए कि भगवा हमारा प्रतीक होना चाहिए? क्यों इतना भगवा को इम्पोर्टेंस दी जा रही है हर जगह? तिरंगा के समय हम तिरंगा का भी सम्मान करते हैं। जब भी 26 जनवरी, तिरंगा का समय थोड़ी होता है, मतलब 26 जनवरी आएगी, 15 अगस्त आएगा तो तिरंगा का सम्मान होगा, साल भर नहीं करेंगे? कैसी बात कर रहे हैं सर आप? तिरंगा फहराने की चीज है, झंडा। तिरंगा सर पे लेकर घूमने की चीज नहीं है। ठीक है, तो भगवा सर पे लेके घूमने की चीज है। ये तो भगवा तो सर पे रखने की। क्या इंडिकेट कर रहा है आपका भगवा? किस चीज का सिंबल है? सनातनी है, हम सनातन धर्म के प्रतीक है। क्या है सनातन धर्म? मुझे नहीं पता, मुझे जरा समझाइए।
जो आप अभी जिस परिवेश में जी रही हैं, जिस तरफ हमारा देश बढ़ रहा है, यही सनातन किस संस्कृति तरफ बढ़ रहा है सर? जो हमारा पहले जन्म हुआ था आज से 50 साल मतलब 50-100 साल पहले, वो सनातन जन्म संस्कृति को छोड़िए, विकास की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ये एकदम बढ़ रहा है। बताइए। विकास हाँ? आप कौन सा विकास हो रहा है? आप कैसा विकास चाह रहे हैं? कैसा विकास चाह आप रहे हैं? बताइए ना, रोजगार मिल रहा है, महंगाई कम हो रही है। इतना बड़ा कोरोना आया, हाँ। इतना बड़ा महामारी आया, अगर आपका विकास नहीं हुआ रहता तो भूखे रहते, देश गुलाम हो गया रहता। इतना बड़ा कोरोना आया कि लाशें जो हैं फूकने की जगह नहीं थी, आप कह रहे हैं इतना बड़ा विकास देख लिए आप। हाँ? वो तो इटली में भी मरे हैं लोग, अमेरिका में मरे हैं, जो फुल डेवलप कंट्री है, चाइना में मरे हैं। तो जब महामारी है तो ठीक है, आपने कहा महामारी है तो मरेंगे, मान गए। इस देश में एक सवाल जो बहुत जरूरी है, मंदिर मस्जिद की जरूरत है कि अस्पतालों की और पढ़ाई के स्कूलों की जरूरत है? दोनों चीजों की जरूरत है, दोनों चीजों की जरूरत है। जितने मंदिर हैं उतने में नहीं पूजा हो पा रही है, आप कह रहे हैं औरों की जरूरत है। दोनों चीजों की जरूरत है। हाँ। जहाँ पे मंदिर की जरूरत है वहाँ मंदिर हो, जहाँ पे अस्पताल की जरूरत है अस्पताल, सबका अलग अलग महत्व है। कोरोना में मंदिर गए आपके, अस्पताल गए, ये बताइए। देखिए हम दोनों जगह गए, हाँ? मंदिर भी गए हैं, अस्पताल। मंदिर तो हम लोग घर में ही बना के रखे हुए। हाँ। अगर जरूरत नहीं है कि बड़ा मंदिर है वहीं पूजा हो सकता है, मंदिर घर में भी होता है हाँ। और घर में और भी जिस पूजा। सनातन धर्म की आप बात कर रहे हैं, किस तरीके की कल्पना आप कर रहे हैं सनातन धर्म को लेके? आने वाले भारत किस तरीके का भारत बनाने की बात कर रहे हैं? किस तरीके का सनातन धर्म? सनातन धर्म जो अभी देख रहे हैं वही सनातन धर्म का क्या विकास। देख रहे हैं सर? मैंने कहा मैं जीरो हूँ, मुझे नहीं पता सनातन धर्म क्या है। आप बताइए, मुझे बताइए, मेरे दर्शकों को बताइए। जिस परिवेश में हमने जिया है हाँ। और जो सही है वही सनातन है, जो गलत है वो सनातन नहीं। क्या सही है? जो हमारा जीवन शैली। हिंदू कौन है सर? हिंदू देखिए, अब हिंदू पे आइए, हिंदू को एक विचारधारा है। हाँ, हिंदू एक विचारधारा है, धर्म नहीं है। नहीं, हिंदू धर्म सनातन धर्म है, हाँ। हिंदू धर्म नहीं है। सनातन धर्म में कौन कौन सी जातियां आती हैं? सभी जाति, बहुत सारी जाति। अब इतना दलित आता है? बिल्कुल आता है, बिल्कुल। हिंदू आता है? अरे हिंदू तो वही है मैं क्या बोला कि हिंदू तो विचारधारा है। हाँ। तो उसमें तो सभी लोग मतलब जो भी हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी से हुआ था, जहाँ से हम लोग मतलब एक बात बताइए, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, भारत जो है संविधान से चलना चाहिए कि सनातन धर्म को अंतर्गत रख के चलना चाहिए? हमारी विचारधारा हिंदुत्व की, आरएसएस आती है तो कहती है भैया हम हिंदूवादी संगठन है, हम जो है हिंदुत्व की बात करेंगे, और आते हैं तो और दूसरे धर्मों की बात करते हैं। देश किधर जाना चाहिए सर? आपने कभी ऐसा सुना है क्या कि जो भी कोई भी हिंदूवादी ऐसा बोला हो कि हम संविधान को नहीं मानते हैं? ऐसा कभी दोनों का अलग अलग जगह है। हाँ। संविधान का अलग जगह है, जहाँ पे संवैधानिक काम होना चाहिए वहाँ संविधान को मानना चाहिए, जहाँ पे हमारे संस्कृति को मानना है वहाँ पे अपनी संस्कृति के अनुसार चलना चाहिए। जब हिंदू की बात हम करते हैं तो क्या हम दलित समाज की बात नहीं करते हैं? हाँ, दलित भी हिंदू है ना। दलित भी हिंदू है, तो सर फिर हिंदू जो है सवर्ण हिंदू दलित को अपने आप से इतना अलग क्यों रखता है कि एक बच्चा अगर दलित समाज का बच्चा अगर सवर्ण जाति के शिक्षक के घड़े से पानी पी ले तो इसे इस तरीके से खदेड़ा जाता है कि उस बेचारे को मौत के घाट उतार दिया जाता है? देखिए किस तरीके का हिंदुत्व है सर? देखिए हम बतला रहे हैं जी। ये जो आप बात बोल रही हैं ये बहुत पुरानी बात बोल रही हैं, ठीक है। कितनी पुरानी? 20 दिन पहले की बात है सर, जालौर की, राजस्थान की, पूरे देश में ये मुद्दा चल रहा है। कितनी पुरानी? 75 साल हो गए आजादी तो को। कुछ लोग ऐसे हैं जिस तरह से अभी हमने बोले ना कि समलैंगिक जैसे कुकृत्य को करने का काम करते हैं, वैसे लोग अभी भी हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा समलैंगिकता कुकृति कैसे हो सकती है, बताइए मुझे। वो क्या गलत कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, बस इतना बता दीजिए मेरे दर्शकों को। ये गैर प्राकृतिक है। कैसे गैर प्राकृतिक है? वही तो मैं पूछ रही हूँ। LGBT कम्युनिटी को लेके आए दिन जो है लोग मांग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं गलत है। उसको उनको लेके एक रूल बना दिया गया, आप कह रहे हैं गलत है। आजादी नहीं है उनको जीने की। कुछ अब जीने की आजादी मत है, अगर गलत है तो मैं अगर बतला रहा हूँ कैसे गलत है। देखिए रियली हर नेचर ने जो दिया है, प्रकृति ने जो दिया है, हर चीज का एक मतलब होता है, एक मीनिंग होता है। अगर आप एक पुरुष और एक मर्द दोनों में रिलेशनशिप होता है तो फिर एक जनरेशन आगे बढ़ता है, उसमें बच्चा अगर समलैंगिकता से अगर बच्चा कोई ला सकता है विदाउट ऑपरेशन कराए हुए तो हम मान लेंगे सही है। मतलब अगर बच्चा हो जाता तो ठीक है, नहीं होता तो गलत है। प्रकृति ने एक एक चीज जो बनाया है हर चीज का अलग महत्व है अपना। तो प्रकृति तो पानी भी देती है, प्रकृति तो कहती है पानी आपका भी सेम है, हमारा भी सेम है, सबको पीने का अधिकार है। और संविधान वाले देश में हम खड़े, बाबा साहब ने इतने प्यारे संविधान का जो है हम निर्माण किया, उसके बाद भी हमारे देश में ऊंच नीच दरकिनार नहीं हो पा रही है। वही तो हम बोले हैं कि कुछ लोग वैसे ही बचे हुए हैं जो ऊंच नीच करने को, उसका मैं विरोध करता हूं। समलैंगिकता को लेके आपकी जो सोच है वो ऊंच नीच पर नहीं जा रही है कि वो गलत है, वो नीचे है? दोनों गलत है। ऊंच नीच का भेदभाव करना गलत है और ये भी गलत है।